ईमेल मार्केटिंग क्या है, क्यों करना है हमें ईमेल मार्केटिंग और कैसे करना है ईमेल मार्केटिंग। अगर आपके मन में इस तरह के कुछ लोगों को मार्केट में ये लगता है कि ईमेल मार्केटिंग एकदम डेड हो चुका है, एकदम बैकडेटेड हो चुका है, ये एकदम पुराना हो चुका है, तो मुद्दे की बात ये है कि ईमेल मार्केटिंग बैकडेटेड नहीं हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर एक मॉड्यूल आता है जिसको हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के बारे में आपने तो सुना ही होगा, बट क्या आपके मन में ये सारे सवाल आते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, क्यों करना है हमें ईमेल मार्केटिंग और कैसे करना है ईमेल मार्केटिंग। अगर आपके मन में इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आरआर डिजिटल सूत्र। सबसे पहले सवाल ये आता है, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग इज ए वे ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप ईमेल कंटेंट के थ्रू, वहाँ पे आप टैग्स या इमेजेस के थ्रू, लिंक्स के थ्रू अपने ऑडियंस तक, अपने कस्टमर तक अपने इंफॉर्मेशन भेजते, अपनी इंफॉर्मेशन को उन तक पहुँचाते कि आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, क्या आप बेच रहे, क्या आप दे रहे हैं। कुछ लोगों को मार्केट में ये लगता है कि ईमेल मार्केटिंग एकदम डेड हो चुका है, एकदम बैकडेटेड हो चुका है, ये एकदम पुराना हो चुका है और ईमेल मार्केटिंग आज के दौर में काम नहीं करता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये आपका वहम है। ईमेल मार्केटिंग कुछ डेड नहीं हुआ है, ईमेल मार्केटिंग बैकडेटेड नहीं हुआ है। आज भी हाईएस्ट कन्वर्शन रेट ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही होता है कोई भी बिजनेस के अंदर। ये ज़रूरी नहीं कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे, कौन सा सर्विसेज बेच रहे, बट आपकी ईमेल मार्केटिंग कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर आपकी बिजनेस की कन्वर्शन रेट, मतलब आपका सेल्स कितना आएगा, वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो मुद्दे की बात यह है कि ईमेल मार्केटिंग बैकडेटेड नहीं हुआ है, बट ईमेल्स आप कैसे कर रहे हैं, आपके कंटेंट कितना नया है, कितना यूनिक है, आप उसमें टेक्स्ट, इमेजेस, उसमें वीडियोस के लिंक, अपने वेबसाइट के लिंक किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी निर्धारित करता है कि आपके ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कन्वर्शन रेट कितना ज़्यादा होगा। अगर आपको कन्वर्शन रेट अच्छा चाहिए तो आपको एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एकदम लेटेस्ट कंटेंट, लेटेस्ट टैग्स, इन्फोग्राफिक्स, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना आना ज़रूरी होगा। आपका ब्रांड चाहे छोटा हो, चाहे आपका ब्रांड बड़ा हो, बट कुछ भी आप नया लॉन्च करने जा रहे हैं, नई कोई प्रमोशन के लिए, रीपरचेसिंग के लिए या रीमार्केटिंग के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही आप अच्छे से अपने कस्टमर तक आपकी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। जब बिजनेस के पर्पस में मेल किया जाता है वो 3 ऑप्शन में जाता है। जिस इंसान को आप भेजते हैं वहाँ पे वो 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में जा सकता है। या तो वो उनके इनबॉक्स में जा सकता है, या तो प्रमोशन के थ्रू, अगर आप एड कैंपेन चलाते हैं तो प्रमोशन के थ्रू उनको दिख सकता है, और लास्टली उनको स्पैम में भी जा सकता है अगर उन्होंने स्पैम को एक्टिवेट करके रखा है तो। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम एक लोगों को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेल्स नहीं कर सकते। इससे हमारा मैन पावर का कॉस्टिंग और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इसके लिए शॉर्टकट बहुत सारे हैं। अगर आप मेल कैंपेन क्रिएट कर देते हैं तो उसके ज़रिए आप बहुत सारे लोगों तक अपनी एक ही कंटेंट को पहुंचा सकते हैं कस्टमाइज वे में, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप एक बिगिनर है और ईमेल मार्केटिंग को आप नया शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए आप मेलचिम्प का सहारा ले सकते हैं। इसके थ्रू आप इनिशियली फ्री में मेल्स कर सकते हैं और एक अमाउंट के बाद, एक नंबर्स के बाद, जैसे 1500 सपोज अप्रॉक्स 1500 मेल्स करने के बाद आपको पेड उनके जो भी पैकेजेस है वो लेने पड़ते हैं और आगे अपने मेल्स को कंटिन्यू करने पड़ते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि सेंडिंगब्लू, ज़ोहो, मेलजेट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन को क्रिएट करके बहुत सारे ऑडियंस तक, बहुत सारे कस्टमर तक ईमेल्स के जरिए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग करने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, आपकी ईमेल के कंटेंट के अंदर ऐसे कोई भी वर्ड्स, ऐसे कोई भी सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट के रूल को वायलेट करते हैं। अगर आप इस तरह से कोई भी वर्ड्स या कोई भी सेंटेंसेस को यूज़ करते या कोई भी इमेजेस को यूज़ करते तो उसके लिए आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, वो लीगल है या नहीं है, उस चीज़ को एक बार आप वैलिडेट कर दीजिए, रिसर्चमेंट कर लीजिए कि आपका कंटेंट, आपका टैग्स, आपका इमेजेस आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे
पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उससे आपको कोई लीगल इश्यूज होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेडिसिन रिलेटेड कंटेंट होते हैं जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आप आगे एडवर्टाइज नहीं कर सकते ईमेल मार्केटिंग के जरिए। ऐसे और भी कंटेंट है जो वायलेट करते गवर्नमेंट के रूल्स को। तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है उसके बारे में रिसर्चमेंट ज़रूर कर लीजिए ईमेल मार्केटिंग कैंपेन शुरू करने से पहले। तो इस वीडियो में हमने समझाया व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है ये भी हमने समझ लिया कि इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, उन टूल्स को यूटिलाइज करके हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं और कन्वर्शन कर सकते हैं। लास्टली आता है हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें फ़ायदा होगा तभी तो हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे। कुछ भी हम अपने बिजनेसेस के अंदर, अपने जॉब प्रोफाइल के अंदर करते हैं, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है तभी उस चीज़ को हम करते हैं। तो लास्टली आता है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। फर्स्ट एडवांटेज, ईमेल मार्केटिंग से कन्वर्शन रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। आज भी वो हाईएस्ट कन्वर्शन रेट देता है कोई भी बिजनेसेस के अंदर। तो कन्वर्शन अगर ज़्यादा करना है तो ईमेल मार्केटिंग में ध्यान देना है। सेकेंड एडवांटेज, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है ईमेल मार्केटिंग के जरिए, क्योंकि अगर आप ईमेल करते हैं अपने कस्टमर को और कस्टमर आपके वेबसाइट में विजिट करता है या तो आपके वीडियोस को देख के आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है इन फ्यूचर सेल्स के लिए। थर्ड एडवांटेज, रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग और रीपरचेसिंग बहुत ज़्यादा होता है ईमेल मार्केटिंग के जरिए। ईमेल मार्केटिंग के जरिए आपको इन फ्यूचर फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि अगर आपके पास आपके कस्टमर की ईमेल्स है तो उनको आप बार बार प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बार बार एक ही कस्टमर को बेच सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के जरिए। फोर्थ एंड लास्ट एडवांटेज, अगर आप एक बार किसी कस्टमर को कोई सामान बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, तो आप जब भी कुछ नया लॉन्च करने जा रहे हैं, कुछ नई प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी प्री बुकिंग के लिए आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपके एक्सिस्टिंग जो कस्टमर है उनको आप अप्रोच कर सकते हैं और इससे आपका प्री बुकिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आज पॉपुलर है मार्केट में। तो इस वीडियो में हमने समझा कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्यों करना है और ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है। तो ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और इस डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल को आप इम्प्लीमेंट करना आज से ही शुरू कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।